पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी संस्था के लायबिलिटीज को सरकार के बहुत ही जिम्मेदार माननीय मंत्री महोदय के द्वारा जिम्मेदारी लेते हुए इतने व्यस्तम समय में समय निकालकर 18 जुलाई को उन्होंने पोर्टल लॉन्च भी किया और फर्स्ट जो प्रथम किस्त जो जमाकर्ता के अकाउंट में जाना था 4 अगस्त को, पूरे हिंदुस्तान से कुछ सेलेक्टेड जमाकर्ता को बुला के दोनों थी उन्होंने उनसे बात भी की और जमाकर्ता को प्रयास किया संतुष्ट करने का। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार आपको ब्याज समेत भुगतान करेंगे। जैसे भी संतोष जी बता भी रहे थे कि ब्याज समेत मिलेगा। ये कितनी बड़ी बात है कि हमको बोलना पड़ रहा है ब्याज समेत। भाई आप जमा किए हैं, ब्याज के लिए ही जमा किए थे। मूलधन तो आदमी घर में रख सकता था, ब्याज के लिए जमा किए थे तो आपको ब्याज ही मिलेगा। इसमें कहीं से भय भ्रम भ्रांति तो होनी नहीं चाहिए। इसमें हम लोग को एक्सक्यूज देना पड़ रहा है, अपने माथे पे लिख के बताना पड़ रहा है कि हम ब्याज समेत आपको दे, जबकि हम माननीय मंत्रालय के मंत्री महोदय के द्वारा बताया गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया कि आपकी भुगतान की जिम्मेदारी सहकारिता मंत्रालय को है और ये भुगतान होना है। फिर भी हम लोग को सफाई देना पड़ रहा है कि ब्याज में, क्योंकि होता क्या है कि इसमें इतनी भय भ्रम भ्रांति कर दिया गया कुछ नकारात्मक तत्वों के द्वारा कि देश के संविधान पे भरोसा नहीं, देश के सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं, देश के सरकार पे भरोसा नहीं। और वे वही व्यक्ति हैं जिनको सहारा पे भरोसा ही नहीं और पूरे हिंदुस्तान में एक नेगेटिव माहौल, हमारे एक साथी अभी बोले थे, यूट्यूबर बाबा के द्वारा बना दिया गया था, जिसका ये नतीजा है, जिसका ये परिणाम है कि आज जमाकर्ता को हमको बोलना पड़ रहा है कि आप सरकार पे भरोसा करें, आप माननीय सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा करें। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आपका भुगतान होना है। सरकार जो है पब्लिक डोमेन में आके बोल रही है कि हम 10 करोड़ जमाकर्ता का 86,773 करोड़ का भुगतान करेंगे और आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भुगतान होगा कि नहीं, 5,000 मिलेगा, 10,000 मिलेगा। 10,000 जो भुगतान की बात थी उससे पहले एक परीक्षण शब्द लगा हुआ था, उसको पहले गौन कर गया, लिखा हुआ स्पष्ट लिखा हुआ था ये परीक्षण अमाउंट। मेरे प्यारे साथियों, मेरे सारे सामान्य जमाकर्ता जो इसको देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है, छोटी मोटी काम नहीं है। 10 करोड़ डिपोजिटर अगर है तो आप उसका एवरेज मानिए, हम 4 अकाउंट का ही एवरेज मानते हैं तो 40 से 50 करोड़ अकाउंट होगा, उसका अपडेशन हो रहा है, उस समस्त खाते का अपडेशन हो रहा है एक पोर्टल पे। सरकार में भी बैठे हुए भी जो इस पोर्टल को बनाए होंगे उनको भी ये आइडिया नहीं होगा कि इस तरह से जैसे हम लॉन्च करेंगे उसी दिन से ये पोर्टल पे इतनी आवेदन आने लगेगा कि पोर्टल भी क्रैश कर जाता है। इसमें बहुत सुधार की जरूरत है और सुधार हो रहा है। परेशानी क्या है कि बस एक दिन अगर हो तो उस पर फिर निगेटिव कमेंट, पोर्टल चल ही नहीं रहा है, क्या हो रहा है। ये कुछ हमारे बंधु जो अच्छे ग्रुप में, कुटुंब ऐप से जुड़े हुए ग्रुप में, उसमें आ जाता है, बड़ी तकलीफ होती है। कि आप क्या सोचते हैं कि छोटा मोटा काम हो रहा है क्या, एक दिन में समाप्त हो जाएगा, कि एक दिन में 10 करोड़ जमाकर्ता का पोर्टल पे लॉगिन हो जाएगा? क्या आप ही का और आधार से लिंक हो रहा है? इसको समझिए, आधार से लिंक हो रहा है। आधार से पूरे हिंदुस्तान में हमेशा काम होते रहता है। जो आधार का एक जहां डाटा होगा वहां से कनेक्ट करना, वो कनेक्ट करके फिर आपके मोबाइल पे ओटीपी आना, हो सकता है टेक्निकल है, कभी कभी विलंब हो जाती है, तो उसमें भी नेगेटिव कमेंट कि रात में आता है, दिन में आता है। भाई साहब, दिन में उस पर बहुत सारे मेंटेनेंस के काम होते रहते हैं, स्लो चलता है। रात में मेंटेनेंस का काम नहीं होता है तो हो सकता है फास्ट चलता होगा। कभी कभी इतनी ज्यादा मेंटेनेंस का काम होता है कि पूर्णतः पोर्टल बंद होता है। आप खुद करके प्रैक्टिकल करके देखिए, जब आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या क्या हो रहा है। हम भी तो अपना किए, कोई परेशानी नहीं, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हुआ, आराम से धीरे धीरे करते गए। एक दिन डाटा लोड करवाए, फिर सर्टिफिकेट लोड करवाए, फिर उसके चेकलिस्ट निकाले, चेक किए,
चेक करने में टाइम लगा, चेक करने में देखे 2-3 अकाउंट गड़बड़ कर दिया गया था जो पंच किया मेरा सीएससी सेंटर वाला। फिर उसको चेक किए, चेक करके फिर संतुष्ट हुए, फिर उसको अपलोड कराए और अपलोड करने के बाद सक्सेसफुली आ गया। अभी मेरे घर का भी बहुत आदमी इंतजार है, बैंक में प्रॉब्लम है, ज्वाइंट अकाउंट है, आपने कहीं पहले से बैंक में कभी लोन ले लिया है, कोई सब्सिडी ले ली है, वो प्रॉब्लम है। वहां जो पोर्टल बनाने वाला है वो तो कॉमन लेके चला है कि भाई इतना होगा। आपकी व्यक्तिगत समस्या हो सकती है, कॉमन समस्या नहीं है। कॉमन तो ये समस्या नहीं कि सबका बैंक में प्रॉब्लम हो रहा है, हमारी व्यक्तिगत समस्या हो सकती है कि मेरा ज्वाइंट अकाउंट है, तो फर्स्ट अकाउंट को उठाया और ज्वाइंट वाले को भी जब दे रहे हैं तो उस पर लिख रहा है कि आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है, क्योंकि उसपे वो फर्स्ट का आधार बैंक ले चुका है तो नहीं हो सकता। हमारी व्यक्तिगत समस्या हो सकती है, एक कॉमन समस्या नहीं। और कॉमन समस्या रहे तो उसकी सुधार हो रही है। जो कॉमन समस्या है बहुत सारे उसकी मैनेजमेंट की तरफ से भी गई है और उस पर सुधार होने की प्रक्रिया चल रही है, बहुत जल्दी सारे चीज आ जाएगा। आप संतोष जी के द्वारा का विचलित करते ही ना हो, ये बहुत बड़ा काम हो रहा है। और 18 जुलाई जो है ना, हम लोगों की रूपरेखा तय करने वाली दिन था। थोड़ा सा और धैर्य रखना है हमको। अभी आप एक ही काम मिला है, अपने समस्त जमाकर्ता को मोटिवेट करना है, उनको जानकारी देना है, उनकी समस्या को निदान करा के पोर्टल में समस्त खातों का उनको आवेदन अपलोड करा देना है। ये तो काम अभी हमारा है, जिसको माननीय मंत्री महोदय माननीय अमित शाह जी के द्वारा कहा भी गया था, इसमें पैसा नहीं कमा सकते आप, इसमें सेवा देना है। वो अपने मंत्रालय को बोले थे क्योंकि वो अधिकृत है मंत्रालय के, परंतु हम भी तो हम अपने सामान्य जमाकर्ता के लिए अभी सेवा देने के लिए रहे हैं। हमको अभी सेवा देना है उनको। कि कोई ये बोले कि हम इसलिए फोन नहीं उठाते, ये क्या करेंगे, हमको तो कुछ मिल नहीं रहा है। नहीं, आप सीधा सीधी अभी अपने अगर सामान्य जमाकर्ता आपके पास पहुंच जा रहे हैं तो उनको आपके द्वारा जो भी जानकारियां, जो भी सेवा आप दे सकते हैं उनको जरूर उपलब्ध कराएं, जरूर उनको सहायता करें और उनको काम अपलोड करा दें। जितना जल्दी अपलोड होगा उतनी जल्दी समस्या हम लोग का और आने वाला जो आप सोच रहे हैं, जो आपके मन में है, तो समाधान होने की प्रक्रिया पे है। तो हम सभी से करबद्ध प्रार्थना करेंगे, हमारे जितने भी कार्यकर्ता बंधु हैं, आप अपने एक एक जमाकर्ता को कोई ना छूटे। वो फोन नहीं उठाते हैं तो किसी माध्यम से उनको जरूर बोलिए कि आपने कर लिया, आपका कोई कंफ्यूजन, किसी तरह का परेशानी आपको हो रहा है डिमांड में ये अपलोड कराने में। हाँ, पोर्टल में समय लगेगा तो समय उनको दीजिए, समय लगेगा। अब सोचिए कितनी बड़ी बात होगी, 5,500 ऑफिस में अगर ये काम होता आज के डेट पे पोर्टल से, कितनी बड़ी समस्या होती और कितना बड़ा निदान आपको मंत्रालय के द्वारा मिला है, सहकारिता मंत्रालय से, कि लगभग 5.5 लाख सीएससी सेंटर से आप जाके कर सकते हैं। इवन जिनके घर में लैपटॉप है, उनके घर में कोई कंप्यूटर या डाटा चलाने वाले जो यानी बच्चे हैं, वो लोग सब फटाफट कर रहे हैं, अपने घर में बैठ के कर रहे हैं। आप विभिन्न ब्रांचों में किए थे, विभिन्न स्टेटों में जाके अपना काम करवाए थे, उस समय खाता खोले थे। अब आपको सारे ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है, एक जगह जाइए और एक जगह से ही सारे काम करा लीजिए। ये इतनी बड़ी काम इतना तरीका से किया जा रहा है और व्यक्तिगत समस्या से हम परेशान हो जा रहे हैं और निगेटिव कमेंट्स डाल दे रहे हैं कि क्या हो रहा है, ये करना है, चुनावी जुमलाती है, ये ना करें प्लीज। हम हाथ जोड़ के सभी से प्रार्थना करते हैं कि माहौल बनाने में सहयोग करें, जमाकर्ता को अपलोड कराने में सहयोग करें, इसी में हमारी आपकी सभी की भलाई है। हम उम्मीद करते हैं जो कुटुंब ऐप से जुड़े हुए जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, आप तो कम से कम बहुत पॉजिटिव 38,000 की संख्या है। अगर हम लोग सारे 38,000 इस कुटुंब ऐप वाले ही अगर हम लोग 2-3-4 कार्यकर्ता को समझा लें, 2-3-4 जमाकर्ता को समझा लें तो बहुत बड़ा वर्ग होगा जो समझ में आएगा। तो इनको समझना है हम लोग को और समझाना भी है। हम लोग के पास भी जब आते हैं कोई भी जमाकर्ता, कोई यंग एज का बच्चा आता है या लड़का आता है तो उसको हम समझाते हैं कि आपके माध्यम से तुम अपने गांव में बता देना बाबू। बोलता है सर ठीक है, आप जितना समझा हम अपने गांव में सबको बता देंगे। तो एक संख्या बढ़ते चली जाएगी और पूरे हिंदुस्तान में एक तरह का माहौल हो जाएगा और सारे जमाकर्ता अपने अपने डिमांड को अपलोड करवा चुके रहेंगे। निगेटिव नहीं फैलाना है, समझना है और समझाना है। आपको किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, आप कहीं से भी अपने वरिष्ठ से समझ लीजिए, उसको किसी जानकार व्यक्ति से जानकारी ले लीजिए और कोशिश करिए अपडेट होने का, अपडेट रहने का
और ये छोटी मोटी समस्या जितनी भी है पोर्टल संबंधित, बहुत जल्द आपको सुधार मिलेगा। और आगे भी उसमें आएगी समस्या, क्योंकि व्यक्तिगत समस्या तो धीरे धीरे बहुत है ना। क्या आपको लग रहा है कि जितने आदमी कर रहे हैं, अभी तो हमको कुछ शिकायत मिला है कि कुछ सीएससी सेंटर वाले क्या करते हैं कि जो मन किया वो फिलअप करके आगे बढ़ जा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि आप मेरे पास भीड़ हो रहा है, उनको ज्यादा से ज्यादा काम करना है, तो वो कुछ भी भर के आगे बढ़ जा रहे हैं। तो वो भोले वाले जमा करता है, उनको समझ में नहीं आ रहा है, चेकलिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने अपने तरीका से, अपने हिसाब से जितना पहुंच है हमारा, हम कोशिश वही किए हैं कि आप जरूर चेकलिस्ट ले। उस दिन अपडेट कतो ही नहीं करवाएं, चेकलिस्ट ले जाकर अपने घर में समझे। अगर 10, 20, 25, 50 खाता है तो 1-2 में तो तुरंत हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसको पूरा चेकलिस्ट कर ले, पूरा संतुष्ट हो जाए, फिर नेक्स्ट डे जाके अपलोड कराए। तो ये चीज अगर हम लोग सब मिलके अपने सारे जमाकर्ता को सहायता कर देंगे तो बंधु, आने वाला समय वही जमाकर्ता जब संतुष्ट रहेगा तो आपकी अगर भविष्य में सारे चीज के लिए आपको वो कुछ सहायता आपको भी कर सकता है। तो हम तो यही चाहेंगे, और बहुत ज्यादा चीज बोलने का है नहीं, एक ही काम करने अभी सबको मिलके अपने सारे जमाकर्ता को सहायता करिए, उनकी समस्या को सुनिए, उनकी समस्या को जहां तक आप कर सकते समाधान करने का प्रयास करिए। और हमको लग रहा है कि इसी कामों से हम लोगों का भविष्य जो है वो एक सुनहरा बनने की ओर अक्सर भी होगा। और भरोसा रखा जाए अपने कानून पे, अपने माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे, अपने माननीय मंत्रालय पे, और सबसे बड़ी अपने माननीय हमारे जो है प्रबंधन, उच्च प्रबंधन पे भी पूरा भरोसा रखिए। निश्चित रूप से हम लोग एक नए भविष्य की ओर, नए दिशा की ओर जा रहे हैं। आने वाला समय खुशहाल हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों